क्या करबला का वाकया झूठा वाकया है? क्या करबला की कहानी झूठी कहानी है? आज जो वाकयात सुनाए जाते हैं, आज एहतमाम होता है बाकायदा, 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक बिलखुसूस एहतमाम होता है, वरना तो पूरे महीने एहतमाम किया जाता है कि हम अपनी अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में, अपने अपने घर पर, अपने इलाकों में इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन के नाम से महफिल सजाएंगे, आपका जिक्र करवाएंगे, अहले बैत का जिक्र सुनेंगे, करबला वालों का जिक्र सुनेंगे, करबला का वाकया सुनेंगे। तो क्या ये कहानी झूठी है? क्या ये कहानी झूठी है? क्या ये वाकयात झूठे हैं? क्या ये सब कुछ झूठ है? लेकिन आओ मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सब झूठा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ वाकयात ऐसे हैं, कुछ रिवायतें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो शियाओं की किताबों से, दूसरे अकीदे के मानने वालों की किताबों से सुन्नी मुकर्रिरीन ने, सुन्नी खुतबा ने ऐड कर ली हैं अपनी तकरीरों में, और अवाम का अट्रैक्शन पाने के लिए, अवाम की तवज्जो पाने के लिए वो उन वाकयात को बयान करते हैं। लेकिन आओ मेरे अजीजों, सब झूठ नहीं है, कुछ झूठ है, लेकिन मेरे अजीजों एक बात और याद रखना, जो हाय सकीना, जो हाय सुगरा, हाय हुसैन, ये हाय हाय जो करने वाले हैं, ये जो सीना पीटने वाले हैं ना, ये जो माथा पीटने वाले हैं, ये अपने जिस्म को तकलीफ पहुंचाने वाले हैं, ये अपने आप को इमाम आली मकाम के नाम पर जो तकलीफ देने वाले हैं, याद रखना हम सुन्नियों का ये तरीका नहीं है, हम हाय हुसैन वाले नहीं है, हम हाय सकीना वाले नहीं है, हम हाय सुगरा वाले नहीं है, हम तो या हुसैन वाले हैं, हम तो हुसैन को पुकारने वाले हैं। तो ये तमाम तर जो चीजें, जो झूठी रिवायतें जो लोग बयान कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, कुछ देर के लिए तुम लोगों के अंदर मशहूर हो जाओगे, तारीफ तुम्हारी हो जाएगी, कुछ पैसा तुम कमा लोगे, लेकिन याद रखना अगर झूठ तुमने बांधा तो बरोज़ क़यामत इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तवज्जो करें इस बात पर, हम गैरों के तरीकों को क्यों अपना रहे हैं? जो दूसरे फिरके वाले हैं, जो दूसरे लोग हैं, सीना पीटना हमारा काम नहीं, हाय सकीना हाय सुगरा करना हमारा काम नहीं है, अपने जिस्म को तकलीफ पहुंचाना हमारा काम नहीं है। अब आपको मैं बताऊं, बहुत सारे अखाड़ों के नाम पर, अखाड़े सुन्नियों ने अखाड़े खोल रखे, उसमें होता क्या है, 10 मुहर्रम को यही काम करते हैं वो कि ट्यूबलाइट ली अपने ऊपर फोड़ना शुरू कर दिया, बड़े बड़े वो लक्कड़ उठा रहे हैं, फिर उनको घुमा रहे हैं इस तरह से। ये सुन्नियों का तरीका तो नहीं है ना। इमाम आली मकाम ने इसलिए तो अपनी जान को कुर्बान नहीं किया था, इसलिए तो ये सारी चीजें खत्म करने के लिए कि जितनी भी गलत बातें हैं, जितनी भी फहश बातें हैं, जितनी भी गलत चीजें, उन सबको खत्म कर दिया जाए। अगर इमाम हुसैन अपना हाथ दे देते ना यजीद के हाथ में, अपना हाथ दे देते तो माल का भी अंबार लग जाता, ओहदे पे ओहदे दिए जाते। लेकिन यार अहले बैत का घराना कोई आम घराना तो नहीं है ना, आम घराना तो नहीं है, उन्हें दौलत की जरूरत नहीं, उन्हें ओहदे की जरूरत नहीं, माल की जरूरत नहीं, उनकी तो ये शान है कि हजरत जिब्रील फरिश्तों के सरदार उनके लिए जन्नत से जोड़े लेकर के आया करते थे। आप अंदाजा लगा सकते, माल की जरूरत होगी उनको, वो चाहे तो माल बेहिसाब उनके पास में आ जाए, लेकिन दुनिया से मोहब्बत नहीं ना, दुनिया से प्यार नहीं किया। ये दुनिया के अंदर जितनी भी गलत चीजें थी उन सबको खत्म करने के लिए इमाम आली मकाम ने करबला में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो जो रिवायतें ठीक हैं, जो वाकयात ठीक हैं, जो साबित हैं किसी सही किताब से, जो मुस्तनद किताब है, वो चीजें अवाम को बताई जाएं, वो चीजें बयान की जाएं। लेकिन याद रखना, थोड़े से आंसू निकालने के लिए, थोड़े से आंसू निकलवाने के लिए आंखों से हम न जाने क्या क्या बयान कर रहे हैं, न जाने क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन आओ सिर्फ एक बात को समझो, एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसा सब्र जो इमाम हुसैन ने किया, ऐसा सब्र किसी ने नहीं किया है। आपके सब्र को देखो और हम भी उसी तरह का सब्र करने की कोशिश करें अपने हर मामलात में। और ये पैगाम मेरे अजीजों लेकर के जाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी दीन की बात आएगी, जब भी ईमान की बात आएगी, जब भी इस्लाम की बात आएगी, जब भी मजहब की बात आएगी, तो मजहब की खातिर, दीन की खातिर, अपने धर्म की खातिर, इस्लाम की खातिर, चाहे हमारी जान ही क्यों ना कुर्बान
कुर्बान हो जाए। ये सबक लो ना करबला से। तुमने कौन से सबक लिए हैं करबला से? ये ढोल बजाना सीखा है, ये तुमने मुरव्वजा जो ताजियादारी कर रहे हो ये तुमने सीखा है, ये तमाम जो मेले लगा रहे हो ये तुमने सीखा है, ये सारी खुराफात जो होती हैं आज 10 मुहर्रम को, क्या ये तुमने सीखा है? नाना मेरे अजीज, ये मकसद नहीं था शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। मकसद सिर्फ इतना था, इतना मकसद था कि लोगों के दरमियान में वो दीन पहुंच जाए कि जो नाना लेकर के आए हैं, सही सही रिवायतें पहुंच जाएं जो नाना की रिवायतें हैं, सही तरीके से लोग दीन को समझने लगे और ये समझ जाएं कि क्या गलत है क्या सही है। अगर इमाम हुसैन हाथ दे देते तो सारे काम आज हो रहे होते, लेकिन मेरे अजीजों सही की कहा है सैयदना मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने। क्या शान है इमाम हुसैन की कि आपने सर तो देना गवारा किया लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया।